नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट इन्वेस्टिंग में आपका स्वागत है। जी आज हम बात करने वाले हैं प्रिसीजन वायर्स के ऊपर, जिसके बारे में हम पहले भी वीडियो लेकर के आए थे। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिए। उस वीडियो को बनाने के बाद में इसमें ज़बरदस्त उछाल आया था, और जब मैं वीडियो बनाया था तो उस समय बहुत ही कम रुपये पे ये ट्रेड कर रहा था। आज के डेट में देखें तो इसका हाई जो है 123 रुपये 90 पैसे का लगा हुआ है, और अपने 52 वीक के हाई को टच किया मेरे वीडियो के आने के बाद। तो 130 रुपये 95 पैसे पे गया था ये स्टॉक। उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई है। अब यहाँ पे देखेंगे कि इस स्टॉक में आगे कैसा व्यू रहने वाला है। जिन्होंने लॉन्ग टर्म की पोजीशन बनाई थी उनको क्या करना चाहिए, जिन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन बनाया था उनको क्या करना चाहिए। तो मैं बात करूँगा कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर जो हैं उनके लिए क्या है मतलब, और जो इन्वेस्टर हैं उनके लिए क्या करना चाहिए, आगे का क्या स्टैंड लेना चाहिए, और आगे इसका कैसा मूव रहने वाला है, किधर को ये जाने वाला है ये स्टॉक। तो उसके ऊपर बात करेंगे, तो मेरे वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो ये तो हमने सारा डिटेल फंडामेंटल और टेक्निकल सभी एनालिसिस करके बताया था। आज सिर्फ और सिर्फ इस स्टॉक का हम चार्ट देखेंगे और बताएंगे कि इसका मूव किधर को रहने वाला है। तो अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे सारे डिटेल आपको मैं उस वीडियो में कंसीडर किया हुआ हूँ, आप देख लीजिएगा। बाकी आपको स्क्रीन पे नज़र आ ही रहा है, इसका ट्रेंड अभी भी वेरी बुलिश का बना हुआ है। अब चलते हैं हम जीरोधा के चार्ट पे, अब वहाँ देखेंगे कि इस स्टॉक का कैसा चार्ट बना हुआ है। चलिए चलते हैं जीरोधा चार्ट पे। दोस्तों हम आ गए हैं जीरोधा के टर्मिनल्स पे, और हमने प्रिसीजन वायर का जो है यहाँ चार्ट ओपन किया हुआ है। तो आप देखिए यहाँ पे इस पे जो इंडिकेशंस है जितने भी यहाँ, अभी इसका जो अगर ट्रेंड की बात करें तो वेरी बुलिश का ट्रेंड है, मतलब बुलिश अभी इसका ट्रेंड है। आप देखिए इसमें कितना अच्छा रैली देखने को मिला आपको। देखिए यहाँ पूरा बुलिश रन अभी भी जारी है। यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे अगर बात किया जाए तो यहाँ पे कल के डेट में अगर पिछले ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो पिछले ट्रेडिंग सेशन में इसमें रेड जो है कैंडल बना हुआ था, लेकिन आज के ट्रेडिंग सेशन में देखिए आज जो क्लोजिंग हुई है उसके बाद इस पर देखिए ग्रीन कैंडल जो है बनते हुए नज़र आया है। तो यहाँ ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे वॉल्यूम भी थोड़ा आया है। अब यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे अगर बात करें तो थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा, लेकिन इसका जो बुलिश रन है वो जारी रहने वाला है। इसमें जो रैली थी वो जारी रहने वाली है। तो इसमें जिन्होंने भी अगर लॉन्ग टर्म का व्यू लेकर के इसमें इन्वेस्टमेंट किया है उन्हें बने रहने की सलाह है, वो बने रहें। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से जो है जितने भी सुपर ट्रेंड जो इंडिकेटर्स है हमारे, उनका जो देखिए जो व्यू आ रहा है उनका इंडिकेशन आ रहा है वेरी बुलिश का ही आ रहा है, बुलिश का आ रहा है। यहाँ पे देखिए कहीं भी रेड सिग्नल नहीं है, यहाँ बेरिश का कोई सिग्नल नहीं है। अगर हम बात करें और भी इंडिकेटर्स की तो मैं देखिए 2-3 इंडिकेटर्स, जनरली 3 इंडिकेटर्स यूज करता हूँ। तो यहाँ पे अगर बात करें MACD की तो MACD का भी बुलिश सिग्नल है। यहाँ पे अगर बात करें मनी फ्लो इंडेक्स की तो इसका भी बुलिश सिग्नल है। ये भी जो है देखेंगे तो 90 के ऊपर है, मतलब 91 के ऊपर है। RSI भी देखेंगे तो RSI जो हमारा इंडिकेटर्स है उसका भी जो सिग्नल है देखिए वो भी 80 के ऊपर है, मतलब कि ये 80 के ऊपर है, वो 91 के ऊपर है मनी फ्लो इंडेक्स। तो दोनों ही सिग्नल जो है हमारे बुलिश सिग्नल दे रहे हैं। तो मतलब अभी जो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आज जो इसकी क्लोजिंग रही VWAP लेवल के नीचे रही, यही बस हमको बस थोड़ी सी दिक्कत लगती है। तो हमारे जो शॉर्ट टर्म के लिए जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं या शॉर्ट टर्म जो इन्वेस्टर हैं, उन्होंने अगर थोड़े समय के लिए लिया हुआ है, अगर उनको 50%, 60% या 70% का रिटर्न मिल रहा है, उनको 70% का प्रॉफिट हो रहा है, तो वो यहाँ से पोजीशन कट कर सकते हैं। देखिए मेरा मानना ये है कि अगर आपको अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर आपको प्रॉफिट बुक करने नहीं आया है तो आप शेयर मार्केट से पैसे नहीं निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आपको प्रॉफिट करने की कला होनी चाहिए, आपके पास प्रॉफिट करने का भी स्किल होना चाहिए। तो आप एक टारगेट सेट कीजिए। आपको महीने में अगर 10% भी मिलता है तो साल का 120% हो जाता है। तो आप देखिए कि अगर आपका टारगेट पूरा हो गया, आपका टारगेट अगर यहाँ पे अचीव हो रहा है तो आप यहाँ से अपना पोजीशन कट करके निकल सकते हैं, आप स्क्वायर अप करके निकल सकते हैं। और जो लॉन्ग टर्म के लिए हैं वो बने रह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लॉन्ग टर्म वाले यहाँ बने रहें। शॉर्ट टर्म वाले अगर उनको प्रॉफिट मिल रहा है अच्छा खासा, उनका टारगेट अचीव हो रहा है तो वो निकल सकते हैं। मेरे हिसाब देखिए मैंने जो इसमें इन्वेस्टमेंट किया था उसमें 70% का रिटर्न मुझे मिल रहा है। अभी आज के डेट में भी वो 60+ मतलब रिटर्न है मेरा। तो यहाँ पे तो अच्छा खासा रिटर्न है। अब जो
शॉर्ट टर्म के व्यू लेकर के इसमें पोजीशन बनाए थे वो यहाँ से निकल सकते हैं। बाकी लॉन्ग टर्म, मैं तो लॉन्ग टर्म के लिए इसमें बना हुआ हूँ, लॉन्ग टर्म के व्यू से मैंने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, तो मेरा व्यू लॉन्ग टर्म का है। तो मैं यहाँ पे अभी इसमें ड्राइव करना चाहूँगा, इसीलिए मैं अभी यहाँ पे स्क्वायर अप नहीं करूँगा। जो शॉर्ट टर्म के लिए हैं वो स्क्वायर अप कर सकते हैं अगर उनको प्रॉफिट मिल रहा है अपने टारगेट के अकॉर्डिंग। तो खरीदने बेचने का जो भी फैसला होगा वो आपका अपना फैसला होगा। मेरा वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। तो मेरा वीडियो यहीं तक था। वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको ऐसे ही जो है कि टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस और सभी स्टॉक रिलेटेड आपको न्यूज़ में अपडेट कराते रहता हूँ। तो चलिए चलते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।